घर की बागडोर मां के हाथ में, मातृ शक्ति के हाथ में। हम घर को घर नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा। घर तब तक घर है, घर नहीं बनता जब तक उसे गृहिणी नहीं संवार देते, वरना वो ईंट पत्थर का सिर्फ मकान बन करके रह जाता है। ईंट पत्थर का मकान है, छाया है, वो एक कंदरा है। घर कब है? ना ग्रही ग्रही मिथ्या गृहिणीम ग्रहम उच्यते। घर को हम घर नहीं कहते। घर किसे कहते हैं? बोले गृहिणीम ग्रहम उच्यते, गृहिणी को घर कहा जाता है, घर को घर नहीं कहा जाता। जो त्याग करती है, समर्पण करती है, प्रेम और स्नेह से उस ईंट पत्थर के मकान को संवारती है, वह गृहिणी है, वह उसका नाम घर है। अब तो नहीं है, नहीं तो पहले बातचीत होती थी आपस में, ये कौन है? ये फलाने के घर से, ये पहचान होती थी। घर को घर नहीं कहते। मातृ शक्ति अपना त्याग करती है, समर्पण करती है, तब जाकर के घर का निर्माण होता है, ग्रह का निर्माण होता है। गृहिणीम ग्रहम उच्यते, गृहिणी को घर कहा जाता है। इसलिए माताओं की महिमा है। जिस घर में नारी शक्ति ना हो, मातृ शक्ति ना हो, उस घर में बड़ी निरस्ता सी रहती है, अस्त व्यस्त नजर आएगा। अरे छोटी सी बात, 2-4-5 दिन के लिए मायका चले जाएं, पीहर चले जाएं, और फिर बाद में आकर के जो दुर्गति होती है घर की, हाँ? कौन संभालता है? हाँ, हाँ, मौज चालू जो होता है, फिर तो भजन जो चालू होते हैं, भजन भी चलते रहते हैं। हाँ, भजन भी चलेंगे और घर को व्यवस्थित करने वाला काम भी चलता जाता है। लेकिन इस रहस्य को समझा जाए, इस मर्म को समझा जाए, जहां धन भी देती है, धन के साथ साथ में धर्म भी देती है। धर्म का रक्षण। अरे आपको मैं सीधा सा उदाहरण दे दूं, सीधा सीधा सा, कि पत्नी को ही धर्म पत्नी कहा जाता है, मातृ शक्ति को ही धर्म पत्नी कहा जाता है। पुरुष को तो नहीं कहते ना ये धर्म पति है, पत्नी को ही कहते हैं। क्योंकि धर्म यदि चलता है तो वो नारी से चलता है। हमारे यहां तो वैदिक अनुष्ठान की विधि बिना धर्म संगनी के होने वाली नहीं है। भगवान राम जब सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना करने लगे, वहां पर माता की आवश्यकता पड़ी, तब रावण माता सीता को लेकर के आया, माता वैदेही को लेकर के आया, किशोरी जी को लेकर के आया। धर्म अनुष्ठान बिना नारी के नहीं हो सकते। धर्म का कोई कार्य नारी के बिना नहीं हो सकता। छोटा सा धर्म भी घर में निर्वहित होता है कि भोजन तैयार हो रहा है, आहार तैयार हो रहा है, तो आहार की शुद्धि हो, इसके लिए पहली रोटी में निकालूं तो सबसे पहले निकाल करके गाय को दे दूं। और गाय तो गाय, हमारे यहां कुत्ता भी भूखा ना रहे, अंतिम रोटी निकाली, कुत्ते को भी दे दिया। जीव धर्म को भी निर्वहित कर रही है। गृहस्थ धर्म उपवन तब बनता है, गृहस्थ जीवन तपोवन तब बनता है जब नारी धर्म का अनुसरण करती है, नारी धर्म का अनुशीलन करती है, जब नारी धर्म के पथ पर उन्मुख होती है, धर्म से परिपूरित हो जाती है, फिर उस घर में धर्म, जिस घर में धर्म है उस घर में धन भी है। धन वही नजर आता है जहां धर्म होता है।
धर्म से ही धन है, धन की महिमा धर्म से है। धन महिमावंत तो तभी बनता है जब उसके साथ में संपुट लगा हो धर्म का। धर्म का आश्रय यदि बना हुआ है तो तुम्हारा धन का जो स्वरूप है वो अद्भुत रूप में नजर आएगा। विषय सुख में, सांसारिक भोग विलासिता में जो धन का उपयोग हो रहा है उसका स्वरूप अलग नजर आएगा। लेकिन जहां धर्मानुशीलन हो रहा है, धर्म का अनुसरण हो रहा है, आपको मैं बता दूं, कल ही चर्चा चल रही थी माता जी की, तो स्वामी बलवंतानंद जी बोल रहे थे पिताजी के लिए और माता जी के लिए। पिताजी ने कभी नहीं देखा क्या करना है क्या नहीं करना है, यहां का तो छोड़ो, गांव में भी कब के यहां किसके लिए क्या करना है आपको चिंता नहीं रही, माता जी को चिंता रही। मात्र शक्ति से ही धर्म की रक्षा है, धन की रक्षा है। धन को देने वाली, धर्म को देने वाली यदि कोई शक्ति है तो ये मात्र शक्ति है। वो धन भी देगी, धर्म भी देगी। और आपको बता दूं, दान, चाहे वह दान ज्ञान का दान हो, चाहे ज्ञान का दान, ज्ञान कौन देगा? पहले बच्चे को बोलना कौन सिखाता है? हाँ? जिमे बालक बोलहि तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो तरी भाषा बोल रहा है, सीख रहा है बोलना। बच्चे को बोलना सिखाएगी। माँ बोलो, पापा बोलो। हाँ हाँ, अच्छी बात ये हो कि माँ बोलना तो सिखाओ, पापा बोलना नहीं। पाप आ, हाँ? पाप आ बराबर पापा। हाँ, कुछ अच्छे शब्द सिखाओ। पहले पहले शब्द निकल रहे हैं तो पहला शब्द मैं तो कहता हूं कि भगवान का नाम का उच्चारण ही बच्चा करे, क्योंकि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगति जासु सुत होई। हाँ? मां का मातृत्व ही तो पुष्ट होता है जब मां अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना ले। वरना संतान पशु पक्षी भी उत्पन्न कर रही हैं, वो भी तो माँ बाप हैं। लेकिन हमें और उनमें कुछ भेद तो है ना। भेद यही है कि मानव जीवन में जो मात्र शक्ति है वो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना सकती है, संत बना सकती है, मुनि बना सकती है। ये मां का सामर्थ्य है। तो मां अपने पुत्र को भगवान का भक्त बनाए, त्यागी बनाए, तपस्वी बनाए, ये मां का काम है। मां शिक्षा का दान देती है, मां वाणी का दान देती है, शिक्षा का दान देती, वाणी का दान देती है, संस्कारों का दान देती है। संस्कार मां की गोद से ही आते हैं। हाँ। हमारे यहां संस्कार की जो पीठ बताई गई है उसमें एक पीठ माता की गोद भी है। पहली पीठ तो माता की गोद है, दूसरी पीठ है पिता का कुल। संस्कार की 4 पीठें हैं। पहला माता की गोद, दूसरा पिता का कुल। बहुत सारी बातें माता की गोद में सीखी, मां ने सिखाया। फिर बहुत सारी बातें हमको परिवार से सीखने को मिलती हैं। कुल कैसा है, परिवार कैसा है, जैसे कुल परिवार की परंपरा होगी वैसे ही आचरण व्यवहार बच्चे में आएंगे, वही संस्कार आएंगे। इसलिए कुल से भी सीखने को मिलता है। पिता का कुल,
माता की गोद, पिता का कुल। तीसरी संस्कार पीठ है गुरुकुल, विद्यालय। कुछ माता के इससे सीखा, पिता के कुल से सीखा, परिवार से सीखा, और कुछ जो विशेष सीखने का था वो हमने जाकर के गुरुकुल में सीखा, विद्यालय।